पापा और भर दो, जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा मजा आएगा। नो नक्श, वेट ज्यादा होगा ना तो चोट लग जाएगी। तो मजा नहीं आएगा ना। नक्श, मजा नहीं आएगा बल्कि खराब हो जाएगा। देखो, त्योहार चाहे कोई भी हो, सबसे ज्यादा जरूरी होता है सबकी सेफ्टी, राइट? आज आपने देखा थोड़ी सी केयरलेसनेस हुई तो फिर एक्सीडेंट हो जाता। तो कल आप इस बात का खास ख्याल रखना कि ऐसा आप कोई भी काम नहीं करोगे जिससे आपको या किसी और को चोट लग जाए। ओके? ओके। गुड बॉय। अब आप इसमें पानी भरो ना, ये सबसे सेफ चीज है, इससे सबसे ज्यादा खेलना। पापा, इसे तो मैंने सबसे पहले भर लिया था। देखो इसका टैंक कितना बड़ा है। पापा, जैसे ही यश आएगा ना, मैं उसके ऊपर अपनी वाटर गन शूट कर दूंगा। पापा, आप फूफा जी और आप एक दूसरे पर कलर डालोगे ना? मैं उस पे कलर नहीं डालूंगा, बल्कि उसे ही ना कलर में डाल दूंगा। कैसे? वो आप कल देखना। पापा, मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा। मैं और आप ना छुप जाएंगे और जैसे यश और फूफा जी आएंगे ना, छुप कर उनके ऊपर कलर डाल देंगे। हाँ? मम्मा, आप भी आओ ना, हम कल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ अक्षरा, आइए ना, आप भी हमें कुछ आइडियाज दे दीजिए। नहीं, आप लोग खेलिए, मुझे कल के खाने की तैयारी करनी। नक्श, आप इसमें पानी भरो। ओके? नाराज है अक्षरा? उस वक्त बस मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं घबरा गया था, लेकिन मेरा वो मतलब था नहीं, इसलिए नैतिक, प्लीज रहने दीजिए। अब ये सब कह के कुछ फायदा नहीं, क्योंकि जो आपने कह दिया है उसे किसी भी तरह से वापस नहीं लिया जा सकता। अक्षरा, मैंने कहा ना, मैं मान रहा हूं कि जो मैंने कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था, बस मुंह से निकल गया। मेरे मुंह से निकल जाता तो नैतिक, वो भी इतने सारे लोगों के सामने, तो आप बर्दाश्त कर लेते? अच्छा, मैंने कहा ना कि मैं नैतिक, प्लीज, आपको क्या लगता है मैंने जानबूझ के लापरवाही की? क्या मुझे अपने बच्चे की फिक्र नहीं? अच्छा, बात वो नहीं है, आप नक्श के पास थी तो आपको ख्याल रखना चाहिए था। आप भी तो थे ना वहां पे नैतिक, क्या आपने ध्यान रखा डुगू का? नहीं ना, क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ बिजी थे। और यही बात अगर मैं वहां सबके सामने आपसे कहती, तो वो भी इतनी ऊंची आवाज में, कैसा लगता आपको? अक्षरा, आप इतना भड़क क्यों रही? नैतिक, मैं भड़क नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ। और अगर इसे भड़कना कहते हैं तो फिर जो आपने किया उससे क्या कहते हैं? वो एक बाप का कंसर्न था। और एक माँ की फिक्र। क्या मुझे बुरा नहीं लगा? वो नहीं दिखा आपको? क्या मुझे डर नहीं लगा, गुस्सा नहीं आया? नैतिक, मेरा भी बच्चा है वो, लेकिन आप ये सारी बातें क्यों समझेंगे? आपने तो ये सब सोचा भी नहीं होगा। हाँ, नहीं सोचा, क्योंकि उस वक्त सिर्फ मुझे अपना बच्चा दिखाई दे रहा। अपना बच्चा और मेरी गलती? अच्छा, बात को ना कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही। मैं जानता हूं ना कि आपके गुस्से की असली वजह क्या है। आपकी सहेली चली गई, इसलिए आप इतना नाराज हो रही। रहने दीजिए नैतिक, इस बात का कोई फायदा नहीं है, आप कभी नहीं समझे। झोली है, पानी की मोटर चला देते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कौन है वहां पे? बाजी, जल्दी आई, काकी जल्दी आई, चोर चोर। कौन है? कहाँ? वहां पे काकी, आराम से। वर्षा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है बेटा? वहां पर कोई है। ध्यान से, ध्यान से। यहाँ माँ।
अंशु, अरे डराया ना? बाबूजी आए भी तो कैसे चुपचाप। अरे शैतान, चोर बन के बैठा हुआ है। मेरे बच्चे। अकेला? अरे ये गुलाब कहाँ से आ रहा है? हाँ तो पूछे तो छोड़ देते। शौर्य भी है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। पापा अरे सच्ची में आए हो पापा? हाँ बेटा, सच में आया हूँ। अब आपने इतने प्यार से बुलाया तो पापा कैसे नहीं आएंगे? ये हाँ बेटा, जीते रहे, जीते रहे। जीते रह मेरे बच्चे। ये तो होली का बहुत अच्छा उपहार दिया तुमने हमें बेटा। हमारे दोनों बेटे त्योहार के दिन घर आ गए, त्योहार का मजा दुगना हो गया। कल ही तो बात हुई थी तुमसे, तब भी कुछ नहीं बताया। काका वो बस अचानक से प्लान बन गया तो हम दोनों निकल पड़े। सोचा आप सबको सरप्राइज दे देते हैं। दादू सरप्राइज तो मेरा हो जाता। माँ के हाथ में वो हथियार देखा था ना हमने, अगर सिर में पड़ जाती तो। ओह चलो कोई नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो? ये पकड़ो। अरे ये बेटा। हैप्पी होली पापा। हैप्पी होली बेटा। सुबह हुई नहीं कि हमारे यहाँ होली शुरू हो गई। तो ठीक है ना बड़ी बहू, जब पूरा परिवार साथ हो तो कोई भी दिन त्योहार बन जाता है। सबको होली की खूब सारी बधाई। होली चलो सब लोग को थोड़ा सा अरे 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 किसको लगा? मैंने अपनी राजकुमारी को होली मुबारक हो। होली के दिन चुन के आए हैं लोग। ये बुरा ना मानो, होली है। हैप्पी होली मम्मा। हैप्पी होली बे। ये सब आपने किया? नोटी बॉय, अगर पापा देखेंगे तो पता है ना क्या करेंगे? तो मजा आएगा ना। कब से उठे हो आप? बहुत देर से। अभी मैं नीचे जाऊँ, मुझे सबको विश करना है। अभी नहीं, पहले फ्रेश हो जाओ उसके बाद। ओके प्लीज, मैं विश करके आ जाऊंगा। प्रॉमिस, मैं फ्रेश बाद में आऊंगा। माँ हैप्पी होली गोल्डी। आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मुझे तो आपकी कलरफुल मूछें बनानी थी। नॉटी बॉय। मम्मा ने भी यही कहा था। पापा हाँ नक्श, हैप्पी होली। हैप्पी होली बेटा। मम्मा मैं चेंज करने जा रहा हूँ। ओके इतनी नाराजगी की विश भी नहीं किया, कम से कम हैप्पी होली तो कह देती।
सामने इतना कुछ सुना दी, लेकिन अकेले में हैप्पी होली तक नहीं बोला। ये किचन है। और वर्षा जी, मैं आपका पति हूँ। पता है वर्षा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी। शौर्य कोई आ जाएगा। कौन आएगा? सब लोग बाहर हैं। अनन्या ने सबको बिजी कर रखा है। स्मार्ट पापा की स्मार्ट बेटी है। अच्छा वर्षा, एक बात बताओ, अगर आज मैं नहीं आता तो? कैसे नहीं आते? मैंने आपको इतने मन से जो बुलाया था। अच्छा जी, पर कहा तो एक बार भी नहीं। मुझे लगा आप बिजी होंगे। अच्छा शौर्य बताइए ना, आप खाने में स्पेशल क्या खाएंगे? मैं खाऊंगा सूजी का हलवा, और वो भी तुम्हारे हाथों से बनाऊंगा। पता है, मैंने बहुत मिस किया। भाभी, भाभी वो बाहर कचौरियां मांग रहे हैं। अभी देती हूँ। सुना है आज खाना तू बना रहा है? जी। वेरी गुड। मेरे लिए क्या बना रहा है? आपको सूजी का हलवा खाना है ना, बस अभी बना देता हूँ। मैं ये कचौरियां दे के आती हूँ। मैं आता हूँ। दादू, दादू मैं जानबूझ के नहीं सुन रहा था। दादू सॉरी। सब लोग कहाँ हैं? दादी, बड़ी दादी, कोई अपने कमरे में भी नहीं है। गिरजा दीदी, सब लोग कहाँ हैं? मंदिर गए हैं क्या? महाराज जी, दादाजी, दादाजी, दादी। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? मुझे देना था सरप्राइज, आप लोगों ने क्यों दिया? ओहो बेटा, अब तो दे दिया सरप्राइज। ना बेटा, ऐसे मुंह नहीं बनाते। देख, आज त्योहार का दिन है ना, आज तो खुश रहना चाहिए। और लल्ला, अभी तो होली शुरू हुई है, दिन भर में कई मौके मिलेंगे सरप्राइज देने के। तब दे देना। हाँ नक्श, भूल गए हमारी प्लानिंग? ओह यस पापा। अरे नक्श देखो देखो। अरे पापा, मेरी पिचकारी भर दो ना, खाली हो गई है। हाँ नक्श, आओ चलो। ए लल्ला, चल 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 चल। अरे कब तक भरता रहेगा? जाओ। पल के मुंदे या खोले, अब नजर तुम आते हो, बाहें हैं तेरे ही इंतजार में। नबी तुमको दिल दे दिया, अपना खुदा अब तुम्हें कह दिया, रिश्ता कैसा जाने तुमसे जुड़ा। हैप्पी होली बहू। हैप्पी होली बाबा। नक्श
दत्ता जी, लल्ला, आज होली है के लल्ला? हाँ दत्ता जी। हैप्पी होली दत्ता जी। होली मुबारक हो लल्ला। लल्ला ने तो रंग ही दिया तुम्हारे दद्दा जी को। हाँ भाभी ना, लल्ला ने सिर्फ दद्दा जी के कुर्ते को ही नहीं बल्कि उनके मन को भी रंग दिया। मिठाई वगैरह सब रख ली ना बड़ी बहू? जी माँ, मिठाई, नमकीन, ठंडाई, गुलाल सब रख लिया है। अरे होगी तैयारी? चलिए फिर जल्दी से निकलते हैं। अनन्या, ये क्या है अनन्या? तुम कोई फाइट पे जा रही हो क्या? हाँ चाचू, मैं होली फाइटर हूँ। होली फाइटर? वो क्या होता है बेटा? होली के दिन सब एक दूसरे पे अटैक करते हैं ना, तो उनसे लड़ने के लिए मेरे पास ये गन्स हैं, फाइटर जैसे। अच्छा जी। अच्छा एक बात बताओ, आपकी दुश्मन फौज में कौन कौन है? मेरे टूटू ब्रदर, यश और चिक्कू। मैं आपको फाइटर बनकर दिखाऊं? हाँ दिखाओ। प्यार एक दूजे से है, पास एक दूजे के है, फिर भी बढ़ रही है क्यों दूरियां। प्यार के ये लम्हे हमने पल पल खोए हैं, जाने कब मिलेगी वो नजदीकियां। क्या हम कहें और क्या न कहें, हैप्पी होली। हम करें और क्या न करें, मेहमान आते होंगे। अब ये फासले कैसे मिट पाए। आहा, अब ठीक है। बेटा, ऐसे तेल लगाने से ना तेरे बाल खराब नहीं होंगे और शरीर पर रंग भी नहीं जाएगा। बाद में जब तुझे नहलाऊंगी तो झट से रंग उतर भी जाएगा। दादी, आपने मुझे क्या बना दिया? मैं कितना गंदा लग रहा हूँ। अरे नाना, तू तो बिल्कुल राजा बेटा लग रहा है। मैं एकदम चंपू लग रहा हूँ। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ना लल्ला, कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा बेटा। मैं किसी को अपना फेस ही नहीं दिखाऊंगा, और कोई मुझे देखे उससे पहले मैं अपने फेस पे सारा कलर डाल दूंगा। अरे नहीं लल्ला, सुन बेटा। बहू, हो गई सारी तैयारी बेटा? हाँ माँ। हाँ माँ, सब कुछ हो चुका है, आप चिंता मत कीजिए। मैं तुम दोनों को बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। पिछले कुछ सालों में होली का मतलब ही जैसे हमारा परिवार भूल गया था। लेकिन देखो, आज ये त्योहार जो रंग लेकर आया है, भगवान करे ये रंग तुम्हारे जीवन में हमेशा रहे। मुन्ना, बहू, बेटा आज तुम दोनों होली में खूब मजा करना। और वैसे भी होली तो तुम दोनों के लिए हमेशा खास ही रही है। शुरू के सालों की होली याद है ना तुम्हें?
आज भी होली के रंग खुशियां बनकर तुम दोनों के जीवन में हमेशा रहे। भगवान करे ये होली भी तुम दोनों के लिए यादगार हो। छोटी दुल्हन। जी भाभी माँ। तुझको अरे अपने रंग में रंग दे तुझको, दिल की धड़कन बोली है। आज बुरा ना मानेंगे हम, करो शरारत होली है। राधे कृष्णा। होली मुबारक। यश पहले सबको विश तो कर दो। हैप्पी होली। आप लोग साथ में आए? नहीं नहीं, आए तो हम लोग अलग अलग दिशा से हैं, अंदर एक साथ आए हैं। सब बाहर ही मिल गए। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बेटा। हैप्पी होली टू यू। जा बेटा तू भी उनके साथ खेल। जवाइसा? नहीं नहीं माँ, दरअसल इस साल मैंने सोचा है कि मैं किसी को गुलाल नहीं दूंगा। क्यों? मेरा होली का व्रत है क्या? नहीं नहीं, व्रत नहीं है, लेकिन इस साल मैं गुलाल की जगह ना ये पक्का वाला हरा रंग लगाऊंगा। अरे और सबसे पहले ये कलर लगाऊंगा मैं तुझे। अरे तो हमारी दोस्ती की तरह ना उतरेगा नहीं। जवाइसा जरूर लगाइए। हाँ, रंगी क्या जो उतर जाए। बिल्कुल। आजा आजा। क्या बात है, आज तुम दोनों बड़े कोरे कोरे से लग रहे हो। सुबह एक साथ होली खेल के फिर तैयार होके वापस आ गए। माँ बाबूजी कहाँ है? बेटा वो अंदर कमरे में है, सो रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ, और तबीयत भी खुश है। लल्ला ने तूने रंग भी लगाया था। अच्छा तो मैं भी जाके उनको रंग लगाती हूँ। उनकी नींद खुल जाने दे, हाँ फिर देखते हैं। अनन्या बेटा आराम से, किसी को लगे नहीं। हाँ वर्षा, कुछ नहीं होगा। मैं, दादू और अंशु बचपन में ऐसे ही खेलते थे बलून्स के साथ, कितना मजा आता था। मैं आज उनको बहुत मिस कर रही हूँ। बात हुई तेरी? हाँ हुई थी, उन्होंने कहा था कि तुझसे हैप्पी होली। दादू, अंशु, आप लोग कब आए? आप सुबह आए। अरे एक मिनट। हैप्पी होली। मम्मा मम्मी, आप लोगों ने अनन्या दीदी को देखा? अनन्या ने? अनन्या नहीं कहाँ गई? वहाँ देखो, वो पानी के पीछे शायद हो। जाओ। अरे यहाँ कहाँ जा रही हो? ना जान ना पहचान, अंदर घुसे जा रही हो। बख्शीश ही तो मांग रही हूँ थारे से। कौन सा जागीर मांग ली थारी? तो बख्शिश दी है ना मैंने। इतने से हमारा काम नहीं होगा, वरने और चाहिए। इतने बड़े लोग और इतना छोटा दिल। दादा, तुझे क्या लगा था अगर घूंघट में होगी तो पहचान नहीं पाएंगे? तुझे तो तेरी आवाज से पहचान गया था। हैप्पी होली माँ। हैप्पी होली दादा। तू तो 1 महीने बाद आने वाली थी ना विदेश से? हाँ भाभी माँ, कहा तो था, लेकिन मुझसे रुका ही नहीं गया और इसलिए होली मनाने आ गई। और बेटा जवाइसा कहाँ है? वो नहीं आ पाए, अचानक काम से छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं था। अच्छा हुआ तू आ गई, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? माँ, इतने दिनों बाद आई हूँ तो थोड़ा धमाका तो बनता ही है ना। वैसे रश्मि, आज कितने सालों बाद हम लोग साथ में होली मनाएंगे। हाँ भाभी, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरे भैया और भाभी यानी हमारे राधा और किशन एक साथ होली मनाएंगे, और वो भी इतने सालों बाद।
नई साल की मिनी होली पर तो मैं नहीं आ पाई, तो उसकी कमी भी आज ही पूरी कर लूंगी। भाभी आपको पता है, वहाँ निखिल और मेरे फ्रेंड्स आप दोनों के बारे में सब जानते हैं कि आप सबसे बेस्ट और क्यूट और परफेक्ट कपल हो। चल अब मक्खन लगाना बंद कर, जो चाहिए वैसे ही दे दूंगा तुझे। दादा ये बहुत गलत बात है, आप अब तक मुझे बचपन की तरह चिढ़ाते हैं ना। रश्मि, बचपन की याद दिला के ना तूने ठीक नहीं किया। अब देख अब क्या करता हूँ। वैसे भी बहुत दिनों के बाद मिले, तो फिर थोड़ी तो मस्ती होनी चाहिए। और फिर अगर तूने बचपन की याद दिलाई है तो फिर वो कमी पूरी करनी पड़ेगी। अरे बच्चों दूसरी जगह जाकर खेलो, यहाँ पानी है, फिसल जाओगे। नहीं बच्चों आप लोग खेलो, कुछ नहीं होगा। ऐसे गिर विर गए, पैर वैर फिसल गया तो? मैं हूँ, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। राजश्री बहन, you will have some more? No गायत्री बहन। नो नहीं, उन्होंने समझाया था ना, नो थैंक्स। नो थैंक्स। अब हमें कितना कुछ आ गया ना, इसी तरह अभ्यास करते रहे तो अंग्रेजी पक्की हो जाएगी। हाँ, पर हम तो बहन, कुछ सोचा आपने? कल से जाना है या नहीं? सच कहूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा भी यही हाल है। तो then now what to do? Tomorrow think when time come. हाँ, ये भी ठीक रहेगा। तो आज हैप्पी होली। हाँ, हैप्पी होली। अक्षरा, गले तो लग, आज ठीक से तुझसे गले भी नहीं मिले। हैप्पी होली तो तेरे लिए है। दादू जो वापस आ गए हैं, हाय हाय, आज तो रंग लगाने की भी जरूरत नहीं है, चेहरा ऐसे ही लाल हुए जा रहा है। सच्ची? तो फिर मेरे चेहरे की गुलाल ना अपने चेहरे पर भी लगा ले, अपने चेहरे की उदासी छिपाने के लिए, क्योंकि मुझसे तेरी उदासी छिपेगी नहीं। क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं यार, बस थोड़ा सा पानी चले गया कान में। मैं तेरे कान की बात नहीं कर रहा, तेरे और भाभी के बीच सब ठीक है या नहीं? फिर से कोई बात हुई है क्या? क्या बताऊं मैं, रोज की बात हो गई। बात पे गुस्सा, बात पे नाराजगी। समझ में नहीं आता कि क्या करूं, क्या सलूशन हो सकता है इस बात का? आज तो होली है ना, आज तो तुम दोनों। मैंने भी यही सोचा था वर्षा, पर कुछ ठीक हुआ नहीं। साफ दिख रहा है तुम्हारे चेहरों पे। अगर किसी ने नोटिस कर लिया तो क्या करूं मोहित? आजकल बात पे भड़क जाती है, सॉरी कहने का मौका तक नहीं देती। उनकी जगह अगर मैं होता ना तो मैं भी यही करता। अब तू सोच, अगर भाभी ने तेरे साथ ऐसे ही बर्ताव किया होता और वो भी सबके सामने, तो तू क्या करता? देख, माना उन्होंने तेरी बात एक बार नहीं सुनी, तो क्या दोबारा उनको सॉरी नहीं बोल सकता? छोड़ना मोहित, हम लोग ऐसे ठीक। हाँ वर्षा, अब तो सब ऐसे ही चल रहा है और शायद चलता रहेगा। मैं भी आती हूँ। अनन्या दीदी, मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, तू थोड़ी देर रेस्ट कर लेना। नहीं, तू बहुत देर तक रेस्ट कर ले, फिर बहुत सारी ना एनर्जी इकट्ठी कर लेना। और तुझे पता है आज आदित्य भी आने वाला है ना? अरे हाँ, हम तीनों उस पे मिलकर अटैक करेंगे, तब देखते हैं वो क्या करता है। हाँ गुड आइडिया। आज हम उसको ऐसा मजा चखाएंगे, उसने मेरे भाई को परेशान किया, आज हम उसको परेशान करेंगे। अरे वो आ गया, वो देखो। अरे हेलो आंटी, हैप्पी होली। हैप्पी होली आदि बेटा, कैसे हो आप? मम्मा नहीं आई? नहीं आई, वो बाहर गई है। मुझे आना था तो मैं आ गया, बाद में मुझे लेने आएगी। काका अभी छोड़ गए। अच्छा किया। वो देखो आपके सारे फ्रेंड्स वहाँ खेल रहे हैं, जाओ आप भी जाओ। ओके।
अभी हो गया, अब मेरा टर्न है। आया मजा? अभी पूरी बॉडी पर लगाता हूँ, कीचड़ लेके आता हूँ। ये लीजिए होली का प्रसाद। ये क्या है मोहित जी? कहीं भांग तो नहीं है? भांगी है वर्षा भाभी। मोहित, आप हम सबको भांग पिलाएंगे? हाँ, पिलाएंगे नहीं, पियेंगे भी। लीजिए। हम लोग नहीं पियेंगे। अरे क्यों? नंदिनी, ये भांग ना सच में भगवान जी का प्रसाद ही तो है। गुड जीजू, आई लाइक इट। वैसे भी मैंने भांग कभी नहीं चखी। रश्मि, भांग चखते नहीं, भांग पीते हैं। मोहित, मेरी बहन को उल्टी पट्टी मत पड़ाइए। नंदिनी, एक बार तो बनता है ना। पर अब रश्मि, नहीं ना, कहीं चढ़बड़ गई तो। अरे वर्षा, इतनी थोड़ी सी भांग से कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं भी। अरे आज तो पीना ही पड़ेगा। लीजिए दादू, लीजिए। लीजिए। दो रखियो ना। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। अब अक्षर और नैतिक को पिला। अरे गुड आइडिया। वैसे भी वो दोनों बहुत उदास हैं, ये पी के एंजॉय कर लेंगे, बहुत मजा आएगा। वो लोग बिल्कुल नहीं पियेंगे। उन्हें बताएगा कौन? अभी 2 ग्लास बनवा के आता हूँ। जो बात होश में नहीं बन रही है वो शायद नशे में बन जाए। अरे तू यहाँ अकेला अकेला खड़े क्या कर रहा है? भाभी का वेट। ये ले शरबत पी। तू और खाने पीने की चीज किसी और को ऑफर कर रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। अरे जब दाल ही नहीं है तो काला कैसे होगा? ये सच में शरबत है। अब लेना, तेरे लिए लाया हूँ। मोहित, मैं तुझे अभी से नहीं, सालों से जानता हूँ। तेरी इतनी जो स्वीटनेस है ना, इसके पीछे जरूर तेरी कोई चाल है। बता क्या मिला है तूने इसमें? मिला है? ले। अरे कसम से कुछ नहीं मिला है यार, ये शरबत ही है। अब ये वेरी टेस्टी, पीना। तू मुझ पे शक कर रहा है? अपने दोस्त पे, अपने भाई पे? मुझे शक नहीं, पूरा विश्वास है कि तू इतना सीधा नहीं हो सकता है, समझा? अरे लेकिन नैतिक सुन, अब साफ मना कर दिया, समझ गया? मैं कह रही थी ना। अरे भाभी, आपकी कोशिश कैसी रही? फेल। इसका मन नहीं था, वो तो उल्टा मुझे पिला रही थी, ये पी ले। हुआ। लेकिन हम क्या करें, कुछ सोचो ना। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या हुआ नैतिक? कान में पानी चला गया क्या? हाँ, निकल जाएगा। सब ठीक है ना बेटा? जी माँ, सब ठीक है। क्यों? नहीं, वो मुझे मुन्ना थोड़ा परेशान लगा। नहीं माँ, वो उनके कान में ना पानी चला गया है, इसलिए। अक्षरा, ये शरबत पी। कब से भाग रही है? दे। नहीं, मेरा मन नहीं है। ये ले ना, कितनी गर्मी है, ऐसे में थोड़ा सा कुछ कुछ पीते रहना चाहिए। ये ले, पी के देख, बहुत टेस्टी है। ये पी और नैतिक जी के लिए भी ले जा, दोनों साथ में पी। नैतिक, शरबत पी लीजिए। नहीं चाहिए। पी लीजिए ना नैतिक, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। जब चाहिए होगा तो ले लूंगा। आप क्यों इतना परेशान हो रही? नैतिक, ले लीजिए ना, माँ हमारी तरफ ही देख रही है, ये चिंता है हमारी। वो अभी मुझसे पूछ भी रही थी कि क्या बात है, तुम दोनों के बीच में फिर से कुछ हुआ है? पी लीजिए ना।
यस, नैतिक जी ने तो पी ली, अब बस अक्षरा भी पी ली ना तो मजा आ जाएगा। बस 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 बस, अब भाभी की बारी है, पी ही लिया समझो। मम्मा ये देखो। अरे हे भगवान, अब ये क्या है डुग्गू? ये कीचड़ कहाँ से लगा? चलो मेरे साथ में धुलाती हूँ। क्या है ये? अरे अरे भाभी पी के ही चली जाती। वर्षा भाभी डोंट वरी, मैं भी आपकी ननद की ननद हूँ, बिना पिलाए तो हार नहीं मानू। हाँ भाभी आप चिंता मत करिए, देखिए आधा मिशन तो हम जीत ही चुके हैं नैतिक को भांग पिला के, अब बाकी का आधा मिशन भी जीत जाएंगे। अरे दादा को चढ़नी शुरू हो गई क्या? नहीं नहीं रश्मि, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा समय लगता है। वैसे शरबत अच्छा था और प्यास भी लग रही है। अरे लो, नैतिक को तो चस्का चढ़ गया, एक साथ दो ग्लास पी गया, अब चढ़ सकती है। Is good weather. Rachi Ben, you enjoy this फेस्टिवल। festival? Yes, yes. I also. विशंबर जी, समधन जी में आप कोई बदलाव देख रहे हैं क्या? क्या आपने भी समधन जी में कोई? हाँ, पता नहीं, कुछ तो बात है। गायत्री जी बदली बदली सी लग रही है हमें। शौर्य की माँ में भी कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। कभी कभी अचानक गाना गाने लगती है, और बाजार तो पिछले कुछ दिनों में इतनी बार गई है जितना पिछले 30 सालों में कभी नहीं गई। गायत्री जी भी दोनों साथ ही तो जाती हैं। उस दिन हमने दोनों को साथ में भी देखा था। पता नहीं ऐसा क्या है बाजार में रोज रोज। हमें पता चल ही जाएगा, क्योंकि हमारी पत्नियां ज्यादा देर तक हमसे कोई बात छुपा नहीं पाएगी। हाँ, ये बात तो है। उस आदित्य के बच्चे ने ना हम पे कीचड़ लगा दिया और हम तीनों ने कुछ नहीं किया। हाँ वही तो, हमेशा ऐसा ही होता, वही हमेशा जीतता है। आज नहीं जीतेगा ना, आज तेरा भाई तेरे साथ है। थैंक यू भाई। अनन्या दीदी, उसने हम पर कीचड़ लगा, हम उसको कीचड़ में फेंक देंगे। क्यों, कैसा है आइडिया? अच्छा आइडिया, चलो उसको ढूंढते हैं। हाँ अनन्या दीदी आप भी चलो। कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तेरी दादी के पास खड़ा है, हम उसे कैसे वहाँ से कीचड़ में फेंक आएंगे? वो हमेशा बच जाता है और आज फिर बच गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम उसे नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। तू टेंशन मत लो, चल हम पापा मामा जी के साथ खेलते हैं। वो तो बातें कर रहे हैं। ओफो, इनकी बातें तो कभी खत्म ही नहीं होती है। हाँ, ये हमेशा बातें ही करते रहते हैं, गर्ल्स की तरह। चिकू, सॉरी दीदी, आप पर देखो ना, कोई कुछ कर ही नहीं रहा, ऐसे तो हम बोर हो जाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? बुआ जी, मामा जी, हाँ छोड़िए, होली पे होली खेलते हैं, ना की बातें करते हैं। जो बात तुमने हमें की है ना, वो अगर तुम जाके अपने पापा से कहोगे ना, तो देखो हम क्या हुड़दंग मचाते हैं। हाँ। पापा पापा, चलो ना। कहाँ? क्या अक्षरा सुबह से काम कर रही है, कुछ खाया पिया भी है या बस? हाँ नाश्ता किया था, अभी भूख नहीं है। देख कितनी तेज धूप है, ये लेना, इसे टेस्ट कर, बहुत टेस्टी है। नहीं वर्षा, मैंने अभी पिया, माँ ने भी यही कह के जबरदस्ती पिला दिया, अभी नहीं। नैतिक संभाल के। आप चिंता मत कीजिए मिस किट, कुछ नहीं होगा। वैसे ना आपकी मम्मी ना बहुत सूखी सूखी लग रही है, इन्हें भी अपने रंग में रंग। जी नहीं, मैं होली खेल चुकी हूँ। ऐसे कैसे मिसेस खिटपिट सिंघानिया, भाई अभी हमारा दिल तो नहीं भरा है आपके साथ होली खेल कर। क्या कर रही है नैतिक, आप सब है यहाँ पे। तो क्या हुआ,
आप मेरी पत्नी, सबके सामने तो हाथ पकड़ सकता हूँ। वैसे तो मुझे आपके गुस्से पे ना बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आज बहुत प्यार आ रहा है। थैंक यू। अब मैं जाऊं? कब तक बचेंगे आप मिसेस खिटखिट सिंघानिया? क्या बात है, आप सब लोग इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? भाभी, हम आपके और इनके पतियों का तमाशा देख देख कर हंस रहे हैं। देखिए तो क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं ये पूछने आई कि आप लोग कुछ खाएंगे, मैं कुछ लेकर आऊं? बिल्कुल नहीं, तुम भी हमारे साथ बैठो और मजे करते हैं। हाँ भाभी, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और आप हमारे साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करिए। चलिए, आप थोड़ी देर यहाँ रुकिए। जाने दो रश्मि, पता चले नैतिक और ये भीड़ भाड़ से दूर कहीं अकेले में जाना चाहती हो तो? अगर वो बात है तो आई एम सॉरी। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम लोग एंजॉय करो। मम्मा, चलो ना, आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चलो आओ खेलते हैं। गुड जॉब नक्श। हाँ, ले जाओ सबको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। क्या कर रहे नैतिक यहाँ पे सब? अपने हिस्से के पल चुरा रहा, जिन पे सिर्फ मेरा हक है। बाबूजी देख रहे हैं नैतिक, छोड़िए। अचानक से क्या हो गया इन्हें? बचेंगी नहीं। मस्तों की टोली, ओ पुकारे ये मस्तों की टोली, चल घर से निकल आ, होली है होली। हाँ चल घर से निकल आ, होली है होली, होली है होली। खुशी झूमे हम, डूबे डूबे है रंगों में, भीगे भीगे है ये तन मन, ये रंग भरी बरसाते हैं, प्यार भरी सौगातें। हाय रे मैं दीवाना हो चला, दिल बोले है मस्ती की बोली, चल घर से निकल आ, होली है होली, हो चल घर से निकल सुहाना है, लबों पे ये तराना है, इधर उधर न सोचो तुम, कि रंग तो लगाना है। आजा रे अब तो आजा, प्यार के रंग लगा जा, रंगों का बहाना हो गया, आज थोड़ी कर लेंगे हंसी ठिठोली, चल घर से निकल आ, होली है होली, होली है होली। चल गया भीगा कुर्ता है और भीगी चोली, चल घर से निकल आ, होली है होली। हाँ चल घर से निकल आ, होली है होली।
आप यहाँ बैठे, आप थक गए होंगे ना? हाँ भाभी, वहाँ भूख भी लगी होगी दद्दा जी को। मैं हाथ धो के नाश्ता लगाती हूँ। अच्छा बहू, तू नाश्ते का देख, मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। आप लोग नाश्ता लेना शुरू कर दीजिए, मैंने लगा दिया है। अरे ये आप खाने वाने के चक्कर में कहाँ पड़ गए? अभी होली खत्म थोड़ी ना हुई। नैतिक आप खेलिए ना, मुझे नाश्ता। खाना आप मेरे बगैर खाने वाली? मैं अपने लिए नाश्ता नहीं लगा रही, दादा जी और बाकी सब लोगों के लिए लगा रही। ओके, लेकिन एक बात बताइए, आपने मेरा लगाया हुआ रंग क्यों उतार दिया? आपको मुझसे प्यार नहीं है? नैतिक प्लीज हाथ छोड़िए, मैंने अभी अभी हाथ धोए नाश्ता लगाने के लिए। अच्छा ठीक, चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। नहीं नहीं, आपके हाथ गंदे हैं, मैं कर लूँ। अच्छा मैं कुछ टच नहीं करूँ, वरना इनकी खिटपिट शुरू हो जाएगी। पता है आप लोगों को, शादी के बाद सिर्फ मैडम की मर्जी, जो किया इनकी मर्जी से गुड, अगर नहीं किया तो खटर पटर चटर पटर सब एक साथ। एक्सक्यूज मी, मैं सबको नाश्ता देकर आती हूँ। अरे अक्षरा, मैं भी आपके साथ आता हूँ। अरे क्या हुआ? संभाल क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हम बलून हैं। मैं गैस वाला बलून हूँ। मैं स्टोव वाला। नंदिनी कहाँ गई? आ रही आ रही। भाभी नंदिनी। आराम से। नंदिनी आ गई। नंदिनी मिल गई। वर्षा ये क्या है? आपके बलून की हवा निकाल रही हूँ। शुक्रिया तो कहो, कुंडे से बचा लिया। अरे मतलब आप लोग को पता था हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, हमें शुरू से पता था कि आप दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। जी हाँ, और आप दोनों बहुत ही बुरे एक्टर्स हैं, इसीलिए पकड़े गए। अच्छा, अगर हम लोग को सच में चढ़ी होती तो हम लोग क्या करते? मोहित जी, मैं बताऊं? हाँ बताइए। का? शौर्य दादू, मुझे भी थोड़ी थोड़ी चढ़ रही है। मोहित जी, मुझे तो सच में चढ़ रही है। अब नन्नी दीदी, वो तेज पिन तो दीजिए, अभी उतारते हैं इन्हें भी और इनकी भांग को भी। अच्छा जी। सॉरी सॉरी। हमला! रुको अनन्या, वहीं पर रुको, कोई मेरे पास नहीं आएगा। छोड़ना मत सिपाहियों, अटैक! मारो, मारो, कमान, कमान! नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, नैतिक प्लीज, अरे पानी का बचाओ, जल्दी पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। अक्षरा और नैतिक जी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा ही है ना भाभी? हाँ, सो तो है, कुछ तो टाइम मिला दोनों को साथ में, वरना सुबह से इतनी भाग दौड़ कर रहे थे। मतलब अगर अपनी पत्नी के साथ टाइम बिताना हो तो भाग दौड़ करनी पड़ती है? अरे नहीं नहीं दादू, आप ऐसे ही टाइम ले लीजिए ना। अब चलो नंदिनी, हम लोग चलते हैं। मोहित जी, ये सही है, टाइम आपको भी चाहिए, लेकिन बिल हमारे नाम का फाड़ेंगे आप। अब नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं। चलो नंदिनी, चलो, बाय बाय। चलो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अक्षरा, दरवाजा खोलिए। मम्मा दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं विंडो से आ जाऊंगा। हाँ। नहीं डुग्गू, बिल्कुल भी नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। और नैतिक, ये तो बच्चे हैं, आपको क्या हो गया है? इन्हें समझाने के बजाय आप खुद भी इनके साथ बच्चे बनते जा रहे हैं। तो आप
खुद ही आके बाहर कह दीजिए। नैतिक, मुझे बहुत काम है, मुझे सबको नाश्ता देना है, उसके बाद दादाजी की दवाई भी देनी है। प्लीज बंद करवाइए तमाशा। अक्षरा, तमाशा तो तभी बंद होगा जब मैं आपको रंगा हुआ देखूंगा। क्यों बच्चों? बस बस। ओके ओके ओके, स्टॉप इट बच्चा पार्टी, स्टॉप। चलो अभी जाओ सब लोग यहाँ से। जो हुक्म मेरे आका। बच्चा लोग, आप क्यों मेरी पत्नी को परेशान कर रहे हैं बेकार में? चलो जाओ, गो 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 गो। अक्षरा, सब लोग चले गए। प्लीज दरवाजा खोलिए ना, मुझे अंदर से कुछ चाहिए। पक्का ना नैतिक? हाँ, आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा दरवाजा खोल के देख लीजिए। मेरे हाथ में तो देखिए रंग भी नहीं है, आप जानती हैं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। खोलिए खोलिए खोलिए। देखिए, कोई भी नहीं। आके देखिए। नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। देखिए, कोई भी नहीं है अक्षरा। आप ना नैतिक समझते नहीं है, वो लोग तो बच्चे हैं, वो ना समझे, लेकिन आपको तो समझना चाहिए ना। पूरा घर गंदा कर देंगे वो। मैं समझता हूँ, आप बेकार में इतना चिंता कर रही हैं। देखिए, यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब लोग आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आइए, बाहर आइए ना, आइए 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 आइए। मैं सबको खा। रुको, बस। कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो, देखो डरो मत। अरे मैं हूँ यहाँ पर। राग, यश, वापस आओ, बहुत मजा आएगा। अभी तो मजा हुआ ही नहीं पूरा। अक्षरा, वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ अक्षरा कि बच्चे चले गए, वरना आपके साथ मुझे ये टाइम कहाँ मिलता। छोड़िए मुझे नैतिक। आज नहीं अक्षरा, आज कोई खिरपिट नहीं। ये तो रोमांस का टाइम है। वैसे आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं अक्षरा? मैं जब भी रोमांटिक मूड में होता हूँ आप मुझे भगा देती हैं। हैप्पी होली को थोड़ा सा और हैप्पी बना दीजिए ना। हो तो गई होली हैप्पी। देखिए कितनी हैप्पी हो गई है ना। आपको जरा सा अंदाजा है कि आपने क्या किया है? अपने आसपास देखिए नैतिक, इस कमरे का क्या हाल करवा दिया आपने। आपको देखने से फुर्सत हो तब कमरे को देखूंगा ना। और ये क्या बेकार की बातें बीच में लेकर बैठ गई आप अक्षरा? देखना ही है तो मेरी आंखों में देखिए। नैतिक प्लीज। अक्षरा प्लीज। बहू, कहाँ हो तुम? छोड़िए, माँ बुला रही है, नहीं तो वो यहाँ आ जाएंगी। छोड़िए। आप जवाब ही मत दीजिए, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर हैं। बस कीजिए नैतिक, बहुत हो गया। मैं नहीं जाऊंगी तो बच्चे बता देंगे माँ को कि मैं यहाँ पर। प्लीज नैतिक छोड़िए, छोड़िए माँ। अरे छोड़िए नैतिक। और मेहरबानी करके बाहर सबके सामने तमाशा मत कीजिएगा। खिटपिट शुरू हो गई ना आपकी फिर से। गई। माय वाइफ मिस बीवी खिटपिट, नहीं मिसेस खिटखिट सिंघानिया।
फिर से गा लिया, सही है। बहू तू कहाँ है बेटा? सब लोग नाश्ते का पूछ रहे हैं, मैंने तो शुरू। हाँ माँ, मैं अभी करवाती हूँ। गायत्री बहन, क्या करना है मुझे बताइए, मैं करवा देती हूँ। नहीं नहीं राजू बहन, कोई काम नहीं है। बहू और मैं तो बस बात कर रहे थे कि नाश्ता लगवा देते। अच्छा गायत्री बहन, वो कुछ सोचा आपने? कल से क्या करना है, मतलब क्लास के बारे में? मैं सोच रही थी कि हमने जितना सीख लिया उतना बहुत है। अब आगे जो भी सीखना है वो घर में अभ्यास करके सीख लेंगे। रोज रोज वहां जाने की क्या जरूरत है? देखिए, घर में भी झूठ बोलना पड़ता है और वहां बच्चे मजाक उड़ाते हैं तो। अरे यश, उठ जा उठ जा उठ जा। दादाजी कहते हैं गिरते तो सब है, और ब्रेव वही होता है जो गिरते हैं पर वापस से खड़े होके भागने लग जाते हैं। तो तू ब्रेव है ना, तो चल उठ। बात तो सही है गायत्री बहन, जो राह हमने चुनी है वो उतनी आसान नहीं है। तो क्या आप ठोकर खाने के बाद उस राह से मुड़ जाएं या फिर आगे बढ़े? बहादुरी तो इसी में ही है। ठीक है, तो आज ये बात तय हो गई, चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, तो प्रॉमिस? प्रॉमिस। आइए। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उदास है इतना? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तेरा दही हो गया? अच्छा अक्षरा, वो बताना। बेटा मैंने सबको कह दिया कि नाश्ता तैयार है। दही हाँ, सब बिल्कुल तैयार है माँ, आप बस शुरू करवाइए। प्लीज और पानी का अरेंजमेंट कर दीजिए। हाँ बेटा। बेटा मैं एक बार और सबको बुला लाती हूँ। प्यार मिल जाए मिसेस खिट-खिट का, प्यार मिल जाए, ऐसा प्यार मिल जाए। खिट-खिट करना छोड़ दे और आ जाए मेरे पास, आ जाए मेरे पास आए। वो है सबसे प्यारी जो है मेरी बीवी, कैसे समझाए उसे ये, कैसे समझाए। मैं आऊं उनके पास पास और वो दूर दूर भागे वो दूर दूर भागे। प्यार मिल जाए मिसेस खिट-खिट का, प्यार मिल जाए, हाँ ऐसा प्यार मिल जाए। क्या कर रहे हैं आप? आपसे मैंने पहले भी कहा था ना, क्यों यहाँ सबके सामने तमाशा कर रहे हैं? प्यार मिल जाए मिसेस खिट-खिट का, प्यार मिल जाए, हाँ ऐसा प्यार मिल जाए। पापा कितने बनी है ना मम्मा। क्या क्या कर रहे हो आप लोग? यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके खेलो। हाँ ऐसा प्यार मिल। कोई चीज संभालिए ना इन्हें, देखिए क्या किए जा रहे हैं। भाभी आप चिंता मत करिए, मैं देखता हूँ क्या हुआ, क्या कर रहा है, क्यों गाना गा रहा है। चल गाना यार। अच्छा चल। प्यार मिल जाए मिसेस खिट-खिट। अरे बच्चों तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो देखो रश्मि बुआ घूमर दिखा रही है, जाओ जाओ घूमर देखो। उई घूमर, चल। प्यार मिल जाए खिट-खिट का, प्यार मिल जाए। क्या कर रहा है? चुप। प्यार मिल जाए। मोहित जी कुछ कीजिए, संभालिए इन्हें, नहीं तो यहाँ सब लोग देख लेंगे। भाभी आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। आप पहले मेरी मदद करिए, हम इनको कमरे में लेके चलते हैं। आइए चलिए। जाने दे यार। प्यार मिल जाए मिस खिट-खिट, आइए ना आप। अरे ये क्या तूफान? हैप्पी होली अक्षरा। मैं मोहित हूँ, चल। मोहित है। अब अरे लेकिन तू मुझे क्यों लेटा रहा है? मुझे अभी लेटना नहीं है।
अरे यार अभी तो मुझे होली खेलनी है अक्षरा के साथ ना। भाभी अब आपको काम है ना? हाँ, खाना देना है सबको। आप जाइए, इसे मैं देख लूंगा। नहीं मोहित जी, आप भी चलिए, आपको भी तो भूख लगी होगी ना। भाभी अब ऐसी हालत में इसको अकेले नहीं छोड़ सकते। आप जाइए और नीचे किसी से कुछ कहिएगा मत। थैंक्स मोहित जी। प्यार मिल जाए, प्यार मिल जाए। आप जाइए भाभी, मैं हूं यहाँ पे। प्यार मिल जाए। कर ले बेटा, अभी तुझे होश नहीं है ना। एक बार होश में आ, फिर अगर तेरे होश ना उड़ गए ना तो कहना। मोहित जी, आप भी खाना खा लीजिए। सब लोग खाना खा के जा भी चुके हैं। नंदिनी दीदी बस आपके लिए रुकी हुई है। हाँ भाभी, लेकिन अगर ये उठ गया तो? इन्हें मैं संभालूंगी, आप जाइए। जी भाभी। हे भगवान, क्या हो गया इस कमरे को? ये क्या हाल बन गया है बहू? पूरा कमरा ही खराब हो गया। मुन्ना भी ना सच में कभी कभी बच्चा बन जाता है। मम्मा देखो ना, मेरे मुंह का कलर निकल ही नहीं रहा है। अरे दिखा, इतना तेल तो लगाया था फिर भी नहीं निकला। हाँ, वज का बहुत पक्का कलर था। अरे पापा बिना नहाए सो गए? आपको पता है दादी, आज पापा ने कितना मजा किया। पहले हमारे साथ मम्मा को कलर लगाया, फिर पापा ने मम्मा के लिए गाना भी गाया। अच्छा चल, तुझे मैं ना उपटन लगा के नहला देती हूँ, सारा रंग उतर जाएगा। हाँ मम्मा, जब पापा उठेंगे ना तब आप उनको उपटन से नहलाना ताकि उनका कलर निकल जाए। हाँ हाँ, मैं करवा दूंगी। चल तू चल। अब थकावट हो रही, तब तो बहुत मजा आ रहा था ना। लेकिन आपके आने से मजा डबल हो गया। थैंक यू। वैसे कितने टाइम के बाद हम सबने ऐसे साथ में मस्ती की है ना, जमाई सा, अक्षरा, मोहित जी, कितना मजा आया। शौर्य, मुझे लगता है नैतिक जी की भांग बहुत ज्यादा हो गई थी। बहुत गिल्टी फीलिंग हो रही है। कहीं हमारे मजाक के चक्कर में कोई गड़बड़ ना हो गई हो। अक्षरा भी आने से पहले बहुत परेशान लग रही थी। मैंने बहुत कोशिश की उससे पूछने की, पर नहीं वर्षा, ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी, और हुई भी होगी तो क्या, होली के दिन सब कुछ माफ होता है। आई होप ऐसा ही। अरे बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम देखना। उठ गए आप? जाके नहा लीजिए, शाम हो गई। नहीं तो जिस तरह से इस कमरे के रंग नहीं निकल रहे हैं ना, वैसे आपके शरीर के भी रंग नहीं निकलेंगे। आप क्या वेट कर रही थी कि मैं उठूं और आप शुरू हो जाएंगी? 2 मिनट शांत नहीं बैठ सकती? ऐसे ही नहीं बोल रही, एक बार पलट के देखिए ना अपने कमरे की क्या हालत कर दी है। अभी मुझसे कुछ नहीं होगा। एक कड़क चाय जरा भिजवा दीजिए, उसके बाद ही बात करूंगा मैं आपसे। मुझे आपसे कोई बात करनी ही नहीं है, क्योंकि आपको एहसास ही नहीं है कि आपने क्या किया है। ठीक है, मैं खुद ही गिरजा से कह के बनवा लूंगा। चाय चाहिए ना आपको? मिल जाएगी। थैंक यू पापा। थैंक यू किसकी बेटा? आप होली के लिए हमें बहुत अच्छा लगा।
हमें भी बहुत मजा आया। आज सच में कितनी अच्छी होली बनी। इन बच्चों ने तो कुछ ज्यादा ही मजे किए। रंग, कीचड़, मिट्टी सबसे होली खेली। दीदी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। अपने कमरे में है और कमरा बंद है। कहीं सो तो नहीं गई? शायद थक गई। मैं देख कर आता हूँ। बड़ी माँ कहाँ रह गई थी आप? सब लोग पूछ रहे थे। इसीलिए नीचे नहीं आ रही थी मैं। ये लाल रंग निकल ही नहीं रहा है। पता नहीं किसने लगा दिया ये गंदा रंग। कब से नाक रगड़ रही हूँ। देखिए शौर्य की माँ, हमारे सामने तो आज तक आपने अपनी नाक नहीं रगड़ी। ये कहाँ चले गए? अब चाय ठंडी हो जाएगी तो फिर खुद ही गुस्सा करेंगे। हेलो, क्या कर रही है? दिन में जो मजे किए उसे याद कर रही है? मजे? हाँ, बहुत मजे किए। इतने कि अभी तक चल रहे हैं। खैर मेरी छोड़, तू बता, सबने वहाँ मजा किया है नहीं? क्या हुआ अक्षरा? तू बहुत परेशान लग रही है। बताना क्या हुआ? कुछ नहीं, बस। नाराज है क्या? किससे? नैतिक जी से? देख अक्षरा, आज के दिन तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक तो चलती है ना। हाँ, कोई बड़ी बात है तो थोड़ी बहुत ना वर्षा, लेकिन जब मजाक हद से बाहर हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे मस्ती करने से या मजाक करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। अब बच्चे तो नहीं है ना वो, इतनी तो समझ होनी चाहिए ना वर्षा। डर जाएगी अगर कमरे की हालत देखेगी तो। अक्षरा, मैं समझ सकती हूँ। देख, जो हुआ ना तो उसे भूल जा। अपना काम खत्म कर ले, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? बाय। नहाने चले गए, मुझे चाय के लिए बोल दिया। कब से रखी हुई, एक बार देख लीजिए, अगर ठंडी हो गई है तो मैं फिर से बनवाती हूँ। नहीं चाहिए, थैंक यू। ये अजीब है, गलती भी खुद ही और नाराज भी खुद ही। सेम पिंच पापा, आपका भी कलर नहीं गया और मेरा भी। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है नाक्ष। तो क्या मेरे साथ भी हमेशा ऐसा ही होगा? आपको पता है पापा, मैं 3 टाइम्स नहा चुका हूँ, है ना दादी? उठ गया? हाँ माम, सर बहुत ज्यादा। तूने कमरे का क्या हाल बना लिया है मुन्ना? बहू कब से लगी हुई है सफाई करने में। माँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सब मैं कब कर रहा था, कब मैंने भांग पी ली, और मुझे कुछ भी नहीं पता। तुझे ध्यान रखना चाहिए था मुन्ना। बहू कब से भाग दौड़ करने में लगी हुई है। होली की तैयारी, मेहमानों की आओ भगत, और ऊपर से अब ये कितना करेगी वो। तू थोड़ा तो जिम्मेदार बन। किसी और से शिकायत करनी अक्षरा तो उससे भी कर दीजिए। माँ और वर्षा भाभी से तो कह ही चुकी। मैं करूँ तो बचपना, और खुद करे तो ठीक है। हाँ हाँ गायत्री बहन, पूरी क्लास के लिए मिठाई रख ली है। गुजिया, शक्कर पारे, नमक पारे, सब ठीक है। तो फिर कल सुबह मिलते हैं। हाँ, राधे कृष्ण। से मैं तकिए के नीचे छुपा लेती हूँ, सामने देखेंगे तो जरूर पूछेंगे किसके लिए है। सुबह जाते समय चुपके से निकाल लूंगी। शौर्य की माँ। हाँ जी। जरा नाक तो दिखाइए अपनी। पहले से कम लाल है। ये मीठे की महक कहाँ से आ रही है? जी कहाँ? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। नहीं, बहुत तेज आ रही है। नहीं,
बिल्कुल भी नहीं यार। हाँ समझ गई मैं, आज दिन में कम गुजिया खाने दी है ना, इसीलिए बहाना बना रहे हैं आप। चलिए इस समय कुछ भी गुजिया नहीं मिलेगी आपको, चुपचाप सो जाइए। हाँ नहीं, हम सच कह रहे हैं। हम भी तो कह रहे हैं ना, कोई महक नहीं आ रही। दवा कहाँ है आपकी? ये लीजिए, अपनी दवा खाइए और चुपचाप सो जाइए। लीजिए। हम यहाँ मीठे मीठे गुजिये की बात कर रहे हैं और आपने हाथ में एक कड़वी दवा थमा दी। कभी तो हमारे मन की बात को समझा कीजिए। बहुत थक गए ना डुक्कू आज, मस्ती भी तो कितनी की आपने। अगर आपको लाइट डिस्टर्ब कर रही है तो मैं नीचे जाके पढ़ लेता हूँ। नहीं ठीक है, आप सोएंगे नहीं? नहीं, दिन में बहुत सो लिया, अब नींद नहीं आ रही। नैतिक कहिए। कुछ नहीं, बस मैं वो सोच रही थी कि अब कमरा तो गंदा हो गया है तो शाम से 10 बार मैं यही बात सुन चुका हूँ, आपसे, माँ से, सबसे। अब गंदा हो गया तो मैं क्या करूं? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं नैतिक? मेरी बात तो सुनिए। बोलिए। मैं कब से सोच रही हूँ कि इस कमरे के इंटीरियर्स चेंज करें, और अब तो जरूरी भी हो गया है ना, तो फिर कर ही लेते हैं ना। अक्षरा प्लीज, ये रूम, दरवाजे, पर्दे, जब से उठा हूं तब से यही सुन रहा हूँ। हम आराम से बाद में बात करेंगे इस बारे में, और अब थोड़ी सी शांति रखिए। हेलो हेलो हेलो। होली स्वीट्स, हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। लीजिए बेटा। You made? Yes. I this, she this. Wow, very nice. Thank you. You all doesn't get, so we bought. Make. Thank you बेटा। टीचर के लिए। हाँ। टीचर। राजश्री बहन, जल्दी से अपनी कॉपी दीजिए ना, जो बचा हुआ है सब देख लूं। नैतिक प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कल से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप है कि सुन ही नहीं रहे हैं। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया यहाँ जो कि अभी के अभी सबको चेंज करने की जरूरत पड़ गई? कल से आप एक ही चीज को लेकर ना बैठ गई, सुबह नाश्ते की टेबल पर, कार में, ऑफिस में, अभी भी बार बार वही बात कर रही हैं। हाँ तो वो इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि आप मुझे उस बात का ढंग से जवाब दे ही नहीं रहे हैं। एक ही बार में डिस्कस कर लेते हैं और खत्म कर लेते हैं। अब अगर सोचा है कि करवाना है तो फिर डिले किस बात का? तो आपको जो करना है आप कीजिए ना, मुझे सलाह क्यों कर रही हैं? नैतिक अब ये गलत बात है। अगर कमरा हम दोनों का है तो मर्जी भी हम दोनों की होनी चाहिए ना, और अगर आप नहीं करवाएंगे ना तो मैं शिकायत कर देंगे। माँ और वर्षा भाभी से तो कही चुकी, और किस किस से कहेंगे आप? मैंने किसी से शिकायत नहीं की है आपकी। अच्छा, तो माँ को किसने बताया इस बारे में? माँ को इसलिए पता चला क्योंकि जब आप उस दिन दोपहर में लेटे हुए थे तो माँ यहाँ आई थी, उन्होंने आपको इस हाल में देख लिया, इसलिए। और वर्षा भाभी? नैतिक मैंने वर्षा से कोई शिकायत नहीं की, मैं बस उससे बात कर रही थी। हाँ, बात करके ये कह रही थी कि पूरे कमरे को मैंने गंदा कर दिया। अब होली का दिन, होली खेली गंदा हो गया, चेंज करवाना करवा लेंगे, लेकिन आप ना अक्षरा एक बात को बार बार कहकर इरिटेट कर रही है। नैतिक आपके इस बिहेवियर से ना मैं इरिटेट हो रही हूँ। अब हो क्या गया आपको? घुमा फिरा के आप बात कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? बस अक्षरा, बहुत हो गया। हाँ नैतिक,
सच में बहुत हो गया है। अक्षरा, मैंने कहा ना, बस कीजिए, मुझे और इरिटेट मत कीजिए। परेशान हो गया मैं आपकी खिटखिट से। ये कैसे बात कर रहे हैं आप मुझसे? और आप कैसे बात कर रही हैं? मैं गलत तरीके से बात कर रही हूँ आपसे। छोड़िए अक्षरा, मुझे आपसे इस बारे में बात ही नहीं करनी। एक तो बात को पकड़ के बैठ जाती, दूसरे को इरिटेट करती, और जब सामने वाला इरिटेट हो जाता है तो खुद गुस्सा हो जाती। कुछ कहूं तो प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कहूं तो प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना, जाने दीजिए, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये क्या है नैतिक? हर बात का एक ही सलूशन, बात नहीं करूंगा, पास नहीं आऊंगा। क्या प्रॉब्लम्स का और कोई सलूशन नहीं हो सकता है क्या? नैतिक, नैतिक ये क्या हो गया है आपको? सीधी तरह से आप किसी बात का जवाब क्यों नहीं देते? बार बार मैं आपसे वही चीजें पूछ रही हूँ, लेकिन उनका जवाब देने के बजाय आप इरिटेट हो रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए ये सब पूछती हूँ आपसे? और आपको क्या लगता है कि ये सब मैं खुद डिसाइड नहीं कर सकती हूँ? दीवारों के कलर, फर्नीचर, पर्दे कर सकती हूँ नैतिक, लेकिन अगर करना होता तो मैं तभी करती जब पूरा घर रेनोवेट हो रहा था, जब पूरा घर चेंज हो रहा था सिवाय इस कमरे के। नैतिक, अगर मैं करना चाहती तो तब भी कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि ये कमरा मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इस कमरे में पहली बार शादी करके आई। इसी कमरे से मैंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की है आपके साथ। जब आप नहीं थे ना नैतिक, तो मैंने वो सारे पल, आपकी और मेरी जिंदगी के वो सारे पल दोबारा से जिए, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन मेरे नैतिक उठेंगे और उस दिन मेरी जिंदगी की दोबारा शुरुआत होगी। नैतिक, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अपनी इस छोटी सी जिंदगी की हर एक चीज हम साथ बनाएंगे, एक दूसरे की पसंद को सराहेंगे, जो करेंगे साथ करेंगे। मुझे सामान नहीं, यादें सजोनी है नैतिक। इतने सालों में जो पल जिंदगी ने मुझसे छीन लिए, मैं उन पलों को दोबारा रंगना चाहती हूँ आपके साथ। आप, मैं और डुगू मिलकर इस कमरे में रहे। क्या मैं कुछ ज्यादा उम्मीद कर रही हूँ? मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ अक्षरा, लेकिन इतना स्ट्रेस, इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। सब काम हो जाएंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? नानी ग्रैंडमदर, दादी भी ग्रैंडमदर, आई चिकू ग्रैंडमदर, अनन्या। हेलो, अनन्या मदर नॉट होम। आई अनन्या दादी ग्रैंडमदर, you tell me. Okay. Yes. I tell this Ananya mother. Thank you. माँ, बेटा अभी बस अनन्या के स्कूल से फोन आया था। कोई राउत साहब बोल रहे थे, स्कूल बस के बारे में बता रहे थे। कह रहे थे कि बच्चों के नए आई कार्ड बनेंगे और जो लेने या छोड़ने आया करेगा ना, उसका भी आई कार्ड बनेगा। माँ, लेकिन वो तो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते हैं, आपको समझ आ गई? वो अनन्या और चिकू बोलते रहते हैं ना, तो अब थोड़ी अंग्रेजी मैं भी समझने लगी हूँ। हाँ बहू, काम जल्दी से शुरू करवाओ कि जल्दी से खत्म हो। कमरे की हालत सच में बहुत खराब है। पर ये सब हुआ कैसे? सब लोग तो बाहर होली खेल रहे थे ना, फिर कमरे में कौन आ गया? बच्चे आए थे भाभी माँ, उन्होंने सब खराब कर दिया।
बहू मैं जानती हूँ, इतने सालों से तुम कमरे का रंग वगैरह क्यों नहीं बदल रही हो, मुन्ना का इंतजार कर रही थी ना। पर बेटा अब भगवान की दया से सब ठीक है। अब तुम दोनों मिलकर तय कर लो और फिर जल्दी से सब कर भी डालो, है ना छोटी दुल्हन? जी भाभी माँ। मैं तुम्हारे दादाजी को ये काढ़ा दे आऊं। वैसे भाभी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं बेटा, जल्दी करवा लो। मुन्ना से तुम बात करके तय कर लो, दीवारों पे कौन सा रंग होना चाहिए, पर्दे कौन से चाहिए, तुम दोनों अपनी पसंद के हिसाब से करवा लो सब कुछ। माँ मैं भी यही सोच रही हूँ, पर माँ क्या करूँ, नैतिक के पास टाइम ही नहीं है। आज मैं उनसे फिर से बात करती हूँ और एक बार डुगू से भी पूछ लेती हूँ कि उसे क्या अच्छा लगेगा। ये तुमने अच्छा सोचा बेटा, तुम दोनों काम में इतना व्यस्त रहते हो, इस सब के लिए समय निकाल पाओगे? कहने को एक कमरा है लेकिन 1000 काम हो जाते हैं। जी माँ, नैतिक से बात करना बहुत जरूरी है। गोल्डी, तुम्हें पता है हमारा रूम चेंज होगा, हमारा रूम न्यू न्यू हो जाएगा। मम्मा, हमारे रूम में कौन सा कलर होगा? येलो नहीं, ऑरेंज नहीं, वो रश्मि बुआ के घर में है ना वैसा वाला कलर। हाँ लैवेंडर? हाँ वैसा वाला। आपको पसंद है वो कलर? हाँ मुझे तो सब कलर अच्छे लगते हैं। पापा आपको रूम में कौन सा कलर चाहिए बताओ ना, फिर हम तीनों में से जिसका कलर बेस्ट होगा ना हम वही कलर करेंगे, है ना मम्मा? जो आपकी मम्मा को ठीक लगे नक्श। अक्षरा आप देख लीजिए, 2-3 कलर आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। और देखिए डुअल कलर्स करवाइएगा, पूरे कमरे में एक ही कलर होता है तो बोरिंग हो जाता है। और कुछ नैतिक? हाँ वो नाइट लैम्प जरूर लगवाइएगा, जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो बड़े बड़े लैम्प शेड्स नहीं, जो छोटी छोटी लाइट्स आती है ना कंटेम्प्रेरी लुक की, वो। हाँ नैतिक ये देखिए, मैंने ना इनमें से कुछ कलर्स सिलेक्ट किए हैं, आप भी देख लीजिए, फिर उनका कॉम्बिनेशन वगैरह बना के फाइनल कर देंगे। अच्छा जरा कल सुबह देखते हैं, अभी मुझे कुछ अर्जेंट काम खत्म करना है। अच्छा ठीक है, लेकिन कल से ना काम शुरू करवाना होगा, हमें कर्टन्स के सैंपल्स और फर्नीचर वगैरह भी डिसाइड करना है ना, लेकिन जब तक कलर्स फाइनल नहीं होंगे तब तक हम काम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आजा डुगू, आजा सो जा। मम्मा कल से इस रूम में काम होगा ना, तो फिर हम सोएंगे कहाँ? आपके कमरे में सो जाएंगे, आप हमें अपने कमरे में सोने दोगे ना? चलो सो जाओ। मी टू ये क्या? इस टू में दो ओ क्यों लगे हुए हैं? कल तो टीचर जी ने कहा था कि टू में एक ही होता है। हाँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, हाँ एक ही होता है। वो एक और टू भी तो होता है, वो 2 वाला। भगवान, ये अंग्रेजी में कितने टू होते हैं, मेरा तो सर चकरा जाएगा। इसमें एक ओ है, इसमें 2, इसमें इससे पूछूं अब ये मैं गायत्री बहन से ही पूछना ठीक रहेगा, पर अभी तो बहुत देर हो गई है, कल ही पूछूंगी। दादी दादी दादी, मेरी राजकुमारी, क्या हुआ? मैं आपसे गुस्सा हूँ। गुस्सा है? गुस्सा क्यों है? मैंने आपसे कितने दिन पहले बोला था कि मेरी डॉल के लिए लहंगा बना दो, पर आपने नहीं बनाया ना। अरे बेटा मैं भूल गई, मैं जल्दी जल्दी बना दूंगी। हाँ माफ कर दी मुझे। आपको माफी नहीं मिलेगी, अब आजकल आप मेरे साथ खेलती भी नहीं हो, हमेशा अपने रूम में रहती हो। आप मुझसे गुस्सा हो क्या? ना 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 ना, मैं गुस्सा क्यों होंगी अपनी राजकुमारी से? हाँ बेटा, वो कुछ जरूरी काम होता है ना दादी को कमरे में, वो ही करती रहती है। अरे बेटा बस कुछ ही दिनों की बात है मेरी राजकुमारी, तेरे लिए ही तो सीख रही हूँ ये नई भाषा भी। बहू ये लल्ला का डिब्बा। अरे भाभी माँ आप क्यों लाई, मैं ले लेती ना। दिन में ये एक क्षण तो मुझे मिलता है लल्ला के लिए कुछ करने का, नहीं तो दिन कहाँ निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। नंदिनी की माँ अब आई
और ये 30। आप क्या गिन रहे हो नक्श? दादाजी ने बड़ी दादी को 13 बार नंदनी की माँ बोला। आपको कैसे पता? मैंने सुना ना, जब भी बड़ी दादी बाहर आती है दादाजी उन्हें अंदर बुला लेते हैं। नैतिक, आप लोगों को स्कूल छोड़ के ऑफिस चले जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। क्यों? वो माँ भी सुबह सुबह किसी काम से बाहर गई हैं, तो मैं सोच रही हूँ दोपहर तक यहीं रुक जाऊँ। खाने का भी देख लूंगी और भाभी माँ की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, नहीं तो वो यहाँ अकेली हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप आ जाइएगा। फिर मिस्टर रावल के ऑर्डर के सैंपल्स भी तो आपको देखने हैं। हाँ, मैं आ जाऊँ। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं। चलो नक्शा, जल्दी आओ। नैतिक, वो कलर्स अक्षय शाम को देखेंगे, अभी कुछ समझ में भी नहीं आएगा और फिर वैसे भी लेट हो रहा हूँ। हाँ रमन बोलो। हाँ बस अभी निकल ही रहा हूँ। बाय मम्मा। और इन्हें हम कहते हैं साइलेंट अल्फाबेट, जैसे नो। राइट। बहनी, नो तो NO होता है ना, तो ये इसमें कहाँ कुछ साइलेंट है? लेकिन इन्होंने तो KNO लिखा है। Anyone else? साइकोलॉजी। Right. Be silent. ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लिखते कुछ और है और बोलते कुछ और। एक बार टीचर जी से पूछ लूं क्या? Anyway, students, कल आप सब अपने घर से 10-10 वर्ड्स की ऐसे लिस्ट बना के लेके आएंगे। ओके मैम। क्या हुआ आंटी? एनी कंफ्यूजन? बेटा, वो आज जो टीचर जी ने पढ़ाया ना, हमें कुछ समझ में नहीं आया। बस इतनी सी बात। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। हे अमित, कॉफी शॉप चलना। आप लोग भी प्लीज हमारे साथ चलिए ना। हम प्लीज चलिए ना आप लोग। आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाई हैं। वैसे सब तो हम नहीं बना सकते, लेकिन आपको कॉफी तो पिला ही सकते हैं। बेटा, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, वही बहुत है। तुम लोग जाओ, हमें घर जाना है ना। ज्यादा समय तक घर गृहस्थी नहीं छोड़ सकते हम। फिर किसी दिन चलेंगे। यू जॉय। पक्का? हाँ पक्का। चलिए, आज के लेसन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सच दादाजी? फिर हमारे बापू ने हमारे से कहा कि जा मन रो, अरे मन में जो है सो कर। ये लल्ला स्कूटर नहीं चलाता आजकल। तारे को पता है बहू, जब राजबन्ना की शादी हुई थी ना, तो मन ने अपने हाथों से हीरे जड़े थे छोटी दुल्हन के जेवर में। थारे को याद है नंदिनी की माँ, वो के था कंगन या हार? दादाजी, आपको बहुत नींद आ रही है, आप थोड़ी देर लेट जाइए, दवा ले लीजिए। बाद में जब आप जागेंगे ना, मैं फिर से आऊंगी और फिर आपकी पूरी बात सुनूंगी। ये देख रही है नंदिनी की माँ, लल्ला को किस्से कहानी सुनने का शौक अपने माँ से लगे हैं। भाभी माँ, आप भी थोड़ी देर के लिए लेट जाइए, आराम कीजिए। मैनेजर को फोन करके पूछती हूँ कि रावल के सैंपल्स रेडी हुए या नहीं, और घर पर भी बाकी डिजाइन्स फाइनल करती हूँ। कम से कम वहाँ ऑफिस में काम तो शुरू हो। जूते, शूज, वॉच, घड़ी, नाइस वॉच, वेरी नाइस, ऑन हैंड। तो आखिर आपकी चोरी पकड़ी ही गई। जी, क्या कह रहे हैं आप? कौन सी चोरी? जो बात आपने इतने समय से हमसे छुपाई है, आखिर आज हमें पता चली गई। जी, बस
आप एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अब सुनने के लिए बाकी क्या रह गया शौर्य की माँ? अपनी आंखों से जो सब कुछ देख लिया हमने। वैसे ये घड़ी पहनने का शौक आपको है, ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? वैसे ये घड़ी इतनी सुंदर नहीं है, लेकिन अगर आप पहनेगी ना आप पर बहुत अच्छी लगेगी। और ये क्या, इसमें तो एक दो ही डिजाइन है। घड़ियों की दुकान में कई डिजाइन होते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम घड़ियों की दुकान में जाकर आपके लिए एक अच्छी सी घड़ी चुनकर ले आते हैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए घड़ी। मैं कौन सा दफ्तर जाती हूँ जो घड़ी पहन के जाऊंगी? लेकिन हम तो जाते हैं। घड़ी को पहनकर हमारा इंतजार तो कर सकती हैं आप। सॉरी, आपको यहाँ आना पड़ा। इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो सारे डिजाइन है ना, इन पर आप काम शुरू करवा दीजिए। और अगर किसी भी टाइप का डाउट या कुछ भी हो ना, मुझे फोन कर लीजिएगा। अच्छा, वो मिस्टर रावल के डिजाइन और सैंपल्स आए क्या? जी मैम, अभी तो नहीं, शाम तक आ जाएंगे शायद। एक मिनट। हाँ सेवक राम जी, हाँ पेंटिंग शुरू करवानी है। ठीक है, मैं आपको शाम को फोन करके बताती हूँ, या फिर मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं चलूं? ऑर्डर की कॉपी निकाल के नैतिक को दे दीजिएगा, वो देख लेंगे। जी। नैतिक ने तो कलर्स अभी तक देखे ही नहीं, कुछ भी फाइनल नहीं किया। क्या करूं? फोन कर लेती हूँ। नहीं, थोड़ी देर में करती हूँ, अभी तो मीटिंग में बिजी होंगे ना वो। जी बाबूजी, मीटिंग काफी लंबी चली, लेकिन काफी सारी चीजें तय हो चुकी हैं। बाकी की बातें एक बार जब हम लोग डिजाइन भेजेंगे ना, तब तय हो जाएंगी। जी, ओके। हेलो सर। मैनेजर साहब, आप कहाँ पर थे? मीटिंग के बीच में मुझे आपसे कुछ डिटेल्स चाहिए थी। पता चला आप ऑफिस में नहीं है। जी, वो मैं आपके घर गया था, मैम ने बुलवाया था डिजाइन देने के लिए। क्यों, अक्षरा ऑफिस नहीं आ रही है क्या? नहीं सर, वो आपके घर पर पेंटिंग का काम होने वाला है ना, मैम बहुत बिजी लग रही थी। वो पेंटर का फोन भी आ रहा था। मुझे नहीं लगता सर कि मैम आज आएंगी। ओके। खुद आई नहीं और डिजाइन्स भिजवा दी। हेलो। आप कैसी रही आपकी मीटिंग? अच्छी थी। वैसे मैं आ ही रही हूँ। नहीं, आप मत आइए, मैं हूं ना, मैं ही देख लूंगा। पक्का ना? हाँ। सिर्फ वहां की जिम्मेदारी है, यहाँ कुछ भी नहीं। ठीक है, नैतिक तो ऑफिस का सारा काम संभाल ही लेंगे, फिर मैं आज घर पर ही रुकती हूँ। भाभी माँ को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो रख देती हूँ। अगर मैं आज घर पर ही हूँ तो मैं सेवक राम को फोन करके बुला लेती हूँ ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन कलर्स तो फाइनली नहीं किए हैं, उससे क्या बात करूँ? और फिर भी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये तो डिसाइड कर ही सकते हैं ना। हेलो सेवक राम जी, जी आप एक काम कीजिए, आज शाम को 6 बजे आ जाइए, हम सारी चीजें फाइनल कर देंगे। जी नमस्ते। कहने और देखने में तो ये कमरा बदल जाएगा, पर मेरी जिंदगी और मेरी आंखों में ये हमेशा वैसे ही बसा रहेगा जैसे मैंने इसे पहली बार देखा था। आई होप नैतिक इस कमरे के नए रंग हमारी जिंदगी में भी नए रंग भर देंगे। ये हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी, आप, मैं और हमारा डुग्गू। अरे आ गए आप? मैं आप ही का वेट कर रही थी। अब आप जल्दी से चाय पी लीजिए, उसके बाद काम पे लगते हैं। जल्दी जल्दी शुरू करना है सब।
जितना मुझसे अकेले हो सकता था ना उतना मैंने कर लिया। अब ये सारी चीजें निकालने में मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। पता है नैतिक, मैं सोच रही हूँ वो जो कबर्ड है ना, वो अलमारी अब हमें छोटी पड़ती है कपड़ों के लिए, इसलिए एक छोटा सा स्टोरेज और बनवा लें क्या? आज ऑफिस नहीं आई ना, इसलिए मैंने पेंटर को बुला लिया। उसने मुझे एस्टिमेट और बजट सब बता दिया, मेजरमेंट भी ले लिए हैं सारे, अभी गए हैं। अब बस कलर फाइनल करना है। आपने कुछ सोचा कौन सा कलर करना है? नहीं सोचा, टाइम नहीं था। एक तो वैसे ही ऑफिस में इतना काम है। मैंने आपसे कहा था ना कि कर लेंगे, मैं आपके साथ करवाता, लेकिन पता नहीं आपको अभी के अभी करने की क्या जरूरत थी। नैतिक अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है ना। कमरे को लेकर ना फितूर से चढ़ गया आपको, उसके चक्कर में आपने ऑफिस भी आना जरूरी नहीं समझा। आज मिस्टर रावल के ऑर्डर का पहला लॉट जाना था, आपने कहा था कि सारे सैंपल्स आप चेक करेंगी, फिर क्या हुआ? मैंने आपसे कहा था मैं ऑफिस आऊंगी, लेकिन आपने ही मना कर दिया, ये कह के कि आप खुद ही मैनेज कर लेंगे। अब जब तक पूरा रूम रेनोवेट नहीं हो जाता आपको कुछ और सूझेगा भी नहीं। नैतिक आप ये... अक्षरा प्लीज। मम्मा एसी ऑन करो ना, बहुत गर्मी लग रही है। अगर बंद नहीं किया तो मैं सो नहीं पाऊंगा, चीखें सुन सुन कर ही उठ जाएंगे। इससे तो अच्छा ये है कि कहीं और जाके सो जाओ ताकि इनकी नींद खराब ना हो। चल ये अच्छा, दूर रहने का ये तो फायदा हुआ। मतलब पहले क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता था? करते थे लेकिन ऐसे जताते नहीं। हाँ, ये बात तो है। क्या है ना कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते रहते एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते, है ना? ये बिल्कुल सही कहा आपने शाह। हम भी जब हमेशा एक दूसरे के सामने रहते थे तो कहाँ एक दूसरे के लिए वक्त निकाल पाते थे। वही डेली का रूटीन, क्या रूटीन नहीं। लगता है वर्षा मैम आजकल बहुत टीवी देख रही हैं। हाँ? नहीं, सच्ची शौर्य, प्यार जताना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब अपना खोया हुआ प्यार दोबारा हासिल करने के लिए भगवान जी को हर एक कपल को एक दूसरे से कुछ दिनों के लिए अलग रखना चाहिए, ताकि उन्हें अपने प्यार की, नजदीकियों की वैल्यू समझ में आए। ये लो बेटा। मम्मा मेरे शूज कहाँ हैं? शूज कोई भी चीज अपने ठिकाने पर नहीं। ये लो बेटा। मेरी डायरी कहाँ है? वो स्कूल से आके आपको दी थी नोट पढ़ने के लिए। डायरी? अक्षर मेरा चार्जर कहाँ है? चार्जर ये यहीं कहीं होगा, मैं देखती हूँ, एक मिनट। ये लो बेटा आपकी डायरी, आओ शूज पहनाती हूँ। अरे ये यहाँ क्यों रखा है रास्ते में? नैतिक आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अब चीजें अपनी जगह से हिलेंगी तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी ही ना। थोड़ी, कल रात से 4 बार टकरा चुका हूँ इससे, कोई भी चीज अपनी जगह पे मिल नहीं रही है। पता नहीं और कितने दिन ये सब चलता रहे। इसीलिए तो कहती हूँ कि काम शुरू करवा दीजिए, जितनी जल्दी शुरू होगा ना उतनी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। और वैसे भी आज शाम को पेंटर आ रहा है, आप भी ऑफिस से अपना काम जल्दी खत्म करके आ जाइए और सब कुछ फाइनल कर दीजिए। दादा भाभी आप लोगों को नीचे बुलाया, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ? वो तो पता नहीं दादा, पर छोटी माँ ने कहा है कि आप लोग जल्दी से नीचे आ जाइए। हाँ। मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है,
कुछ ही समय में इनकी कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, लेकिन आजकल ये बार बार ऐसे बीमार क्यों पड़ जाते हैं? पिछले हफ्ते भी ऐसे ही हुआ था। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप इनकी देखभाल के लिए एक नर्स रख लीजिए। वो इनकी डेली मॉनिटरिंग करेंगी और टाइम टू टाइम इनको मेडिसिन और इंजेक्शन देती रहेंगी। डॉक्टर साहब, आप हमें बता दीजिए ना क्या क्या करना है। आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पूरा ख्याल रखेंगे दादाजी का। हाँ डॉक्टर अंकल, मेरे भी वेकेशंस आ रहे। मैं बनूंगा दादाजी का डॉक्टर। मैं बाहर खेलने भी नहीं जाऊंगा, पूरा दिन यही बैठूंगा दादाजी के पास, प्रॉमिस। मैं जानता हूँ आप इनकी देखभाल में कोई चूक नहीं करते, लेकिन प्रोफेशनल हेल्प की बात कुछ और होती है। इनकी ट्रेनिंग, इनका एक्सपीरियंस वो बहुत बड़ा काम करता है। और फिर दादाजी की देखभाल के लिए पेशेंस और एनर्जी की बहुत सख्त जरूरत है। भाभी माँ, क्या कहती हैं आप? नहीं मुन्ना, मैं करूंगी ना सब। तुझे तो पता है ना इनकी आदत, सब काम मुझसे ही तो करवाते हैं। और फिर बाहर वाले के हाथ से दवाई लेने के लिए मना कर दिया तो? एक बार जान पहचान हो जाएगी, उसके बाद नानुकुर थोड़ी करेंगे। भाभी माँ, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। हम सब जो ध्यान रख रहे हैं दादाजी का, वो तो रखेंगे ही, लेकिन नर्स के आ जाने से बस आप यूं समझ लीजिए कि उनकी देखभाल दोहरी हो जाएगी। जैसे तुम सब ठीक समझो। डॉक्टर साहब, प्लीज आप ही कोई अच्छी सी नर्स देख लीजिए जो हमारे दादाजी का अच्छे से ख्याल रखेगी। मैं जल्दी से पता करके आप लोगों को बताता हूँ। थैंक यू डॉक्टर।